हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट सेट्स के एक्सरसाइज 1.1 में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। फिर यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे हम एनसीईआरटी बुक में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मीन्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने नोट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें हमें पूछ रहा है कि इसमें कौन से सेट्स हैं और उस आंसर को आप जस्टिफाई करिए। तो सेट क्या होता है ये ऑलरेडी हम आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सेट हैं। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी लेटर जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके मंथ्स नेम हैं वे सेट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप ये जानते हैं कि हमने बताया था आपको सेट में कि वेल डिफाइंड कलेक्शन यदि कोई भी है तो वह सेट होता है। तो आप जानते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब क्या होता है कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पे यदि मान लो जे लेटर से स्टार्ट होने वाले हम मंथ्स को देखें तो यदि हम एक पर्सन से या हजारों पर्सन किसी से भी पूछें तो वह सबके लिए एक ही होगा। मीन्स जे लेटर से स्टार्ट होने वाला मंथ्स कौन है? जनवरी हो गया आपका। फिर जानते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल आपका जे से नहीं स्टार्ट होता है, मई भी नहीं होता है। फिर जून आपका जे से स्टार्ट होता है, फिर जुलाई आपका जे से स्टार्ट होता है। फिर आगे आप चले जाएंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे कोई भी आपके मंथ्स नहीं जो जे से स्टार्ट होते हैं। मीन्स हमें आपके जितने भी जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स मिले हैं वो आपके लिए जो स्टार्ट हो रहे हैं जे से वह किसी अन्य के लिए भी स्टार्ट हो रहा है। मीन्स पर्सन टू पर्सन यदि हम जाएं तो वह चेंज नहीं हो रहा है। तो मीन्स ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, तो इसलिए ये क्या है? ये सेट है। क्लियर है? सेकेंड यदि हम बात करें तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर क्या होता है कि यदि हम एक पर्सन से पूछें तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए टैलेंटेड राइटर कोई और हो सकता है। यदि वह हम दूसरे पर्सन से पूछें तो उसके लिए टैलेंटेड राइटर क्या हो सकता है? कोई और हो सकता है। मीन्स यदि हम एक पर्सन से 10 राइटर को लिखवाएं तो कुछ और नाम आ सकते हैं। दूसरे व्यक्ति से हम लिखवाएं तो 10 राइटर्स के नाम कुछ और लिखा जा सकता है, उसके लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और हो सकता है। तो मीन्स यहाँ पर्सन टू पर्सन क्या हो जा रहा है? कलेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं होगा। क्लियर है? थर्ड की बात करें यदि हम, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पे भी देखिए आपको लगाया है बैट्स आपका बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो आपके जितने भी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होंगे वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज हो जाएंगे। आपके लिए कोई अच्छा खिलाड़ी कोई और हो सकता है, दूसरे के लिए अच्छा खिलाड़ी कोई और हो सकता है। मीन्स यहाँ पे जो 11 की टीम बनेगी वो जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है वो किसी एक पर्सन के लिए कुछ और है, दूसरे पर्सन के लिए कुछ और है। तो मीन्स क्या हो रहा है वहाँ पर कलेक्शन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है पर्सन टू पर्सन। तो मीन्स ये सेट आपका नहीं होगा। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो यहाँ पे देखो एक चीज दिखा है, इन योर क्लास। मीन्स आपके क्लास में जो बॉयज हैं उनका जो कलेक्शन है। तो आपके क्लास में जिस क्लास में भी आप पढ़ते हैं उसमें जितने भी बॉयज पढ़ते हैं वह आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे तो वह उन्हीं का नाम बताएगा। मीन्स यहाँ पे पर्सन टू पर्सन उन बॉयज का जो कलेक्शन होगा वह चेंज नहीं होगा। किसके लिए? सिर्फ आपके क्लास के लिए। ठीक है। तो मीन्स ये क्या होगा? कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी सेट है। ठीक है। और देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो यानी 100 के नीचे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप जानते हैं कि आपके लिए नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 जितने भी 100 के नीचे होंगे, दूसरे पर्सन के लिए भी 100 के नीचे वही नेचुरल नंबर होंगे, तीसरे पर्सन के लिए भी 100 के नीचे वही नेचुरल नंबर होंगे। मीन्स पर्सन टू पर्सन यहाँ पे कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है? सेट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स
रिटेन बाय ए राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ देखिए मुंशी प्रेमचंद एक पर्सन लगा दिया, इस पर्सन के द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए उनका कलेक्शन। तो आप जानते हैं कि इनके द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए होंगे वो किसी भी पर्सन से पूछिए, वह सभी का नाम जो आपका कलेक्शन बताएगा वहाँ पे क्या होगा, चाहे 1% से पूछा जाए, चाहे 10% से पूछा जाए, किसी से भी पूछा जाए, यहाँ पर क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका कलेक्शन पर्सन टू पर्सन में चेंज नहीं होगा। मीन्स ये क्या होगा, आपका सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। और यदि हम देखें तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो यहाँ पे देखिए इवन इंटीजर्स आपका लिख रहा है ना, तो इवन इंटीजर्स जितने भी हैं वो किसी भी पर्सन से पूछिए वो चेंज होने वाले नहीं है। तो उनका जो कलेक्शन होगा वो कभी पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। मीन्स यहाँ पर ये सेट होगा, ठीक है। और यदि हम आगे देखें तो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनका कलेक्शन, तो उनका कलेक्शन आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए क्या चेंज होने वाला है, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए होंगे वो सभी स्टूडेंट के लिए क्या है, सेम होंगे, ठीक है। तो मीन्स कलेक्शन क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, तो मीन्स ये क्या है, सेट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ देखिए मोस्ट डेंजरस एनिमल, अब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो वर्ल्ड में होंगे वह सभी पर्सन के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मीन्स आपके लिए कोई डेंजरस एनिमल कुछ और हो सकता है, ठीक है, उनका कलेक्शन, किसी दूसरे पर्सन के लिए डेंजरस एनिमल्स कुछ और हो सकते हैं, उनका कलेक्शन। तो मीन्स यहाँ पे कलेक्शन क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रहा है। मीन्स ये क्या है, आपका सेट नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इनमें से कुछ सेट हैं, कुछ नहीं है। तो आपका आंसर भी हमने जस्टिफाई कर दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट symbol belongs to or doesn't belongs to in the blank spaces। तो यहाँ पर belongs to और doesn't belongs to का क्या मीन्स होता है, इंट्रोडक्शन में आपको हमने बताया है, यहाँ थोड़ा बता दे रहे हैं हम कि यदि एलिमेंट्स आपके इसमें हैं, जो दिए हुए एलिमेंट्स हैं, तो मीन्स वो बिलोंग्स टू है, और यदि एलिमेंट्स इसमें नहीं है तो मीन्स वो क्या है, डजंट बिलोंग्स टू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 जो एलिमेंट्स हैं वो 5 सेट ए में है, 5 एलिमेंट्स सेट ए में है, मीन्स क्या, ये बिलोंग्स टू है। तो यहाँ पे सिंबल कौन सा भरेंगे हम, बिलोंग्स टू, क्लियर है। एंड सेकंड की बात करें तो 8 आप देखिए क्या यहाँ 1 2 6 में कहीं 8 लिखा हुआ है, आपका नहीं लिखा है, मीन्स 8 आपका सेट ए में नहीं है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, डजंट बिलोंग्स टू, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं 0 कहीं इसमें है सेट ए में, 0 अब देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 कहीं नहीं है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 0 डजंट बिलोंग्स टू सेट ए, क्लियर है। अब हम देखते हैं 4, तो देखिए 4 इसमें है कि नहीं है, तो 4 सेट ए में है, जब 4 सेट ए में है मीन्स ये क्या है, बिलोंग्स टू, क्लियर है। अब 2 की बात करें तो 2 क्या है, 2 सेट ए में है, तो मीन्स क्या है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 की बात करें तो देखिए 10 कहीं यहाँ पे है, नहीं है, तो 10 क्या है, 10 इसमें नहीं है, तो क्या लगेगा, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो हमने सारे सिंबल्स को भर दिया, आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे नोट करते हैं ये ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर्स एंड यक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो यहाँ पर ये जो आपका दिया हुआ फॉर्म है इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि यह एक इंटीजर्स है और उस इंटीजर्स की मीन्स यक्स की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन -3 एंड स्मॉलर देन 7। तो -3 से ग्रेटर और 6 से स्मॉलर कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, तो आप जानते हैं कि -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतने इंटीजर्स ऐसे होते हैं जो -3 से ग्रेटर होते हैं एंड 7 से स्मॉलर होते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। फिर हम देखते हैं सेकेंड नंबर इसका। तो सेकेंड नंबर क्या दिया है कि यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है, और 6 से छोटा आपको लिखना है। तो 1 2 3
4 5। तो यहाँ पे 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होता है? तो 1 2 3 4 5। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड नंबर। तो क्या है कि यक्स सच दैट यक्स ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक है। तो यानी हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है, और कैसा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए कि उन नेचुरल नंबर्स के जो डिजिट होंगे उनको प्लस करने पर 8 आना चाहिए। जैसे मान लो हम बात करें कि 12 लिखा है, तो 12 का मतलब क्या? 1 और 2 दोनों मिला के हो गया आपका 12। तो 12 को यदि 1 डिजिट और 2 डिजिट को यदि हम प्लस करें तो कितना होता है? 3 होता है। उसी प्रकार यहाँ डिजिट को प्लस करने पे आपका कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर खोजिए तो क्या होता है? तो मान लो हम कहते हैं 17। तो 17 आप देखिए 1 + 7 8 होता ही नहीं होता है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो हम कहते हैं 26, तो देखिए 8 होता है। ये भी सम कितना आना चाहिए? 8 होता है आपका आना चाहिए। तो यहाँ पर फिर आगे यदि हम देखें 35, तो देखिए 3 + 5 8 हो गया। और यदि हम देखें तो 44, तो अब देखिए 8 होता है। और यदि हम देखें तो 53, ठीक है। और यदि बात करें तो 62, और यदि हम बात करें तो 71, ठीक है। और यदि हम बात करें तो 80, और इसके आगे यदि आप खोजेंगे तो 80 के आगे अब 91 को प्लस करके चेक कर लिए 10, तो आप जितने भी आएंगे वो सब 10 के एवं भी होंगे। 92 मतलब 11 हो गया आपका। तो मीन्स 80 हमको लगता है लास्ट है जिनका प्लस करने पे कितना आता हो? 8 आता हो। और आगे आप चले जाइए तो 98 और ज़्यादा हो जाएगा, 96 और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स आपके ये नंबर्स ऐसे हैं जिनको प्लस करने पे कितना आता है? 8 आता है। क्लियर है? तो इन्हें नोट कर लीजिए आप। फिर हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइजर ऑफ 60 का मतलब क्या? जो 60 के आपके फैक्टर हो जाएं उन्हीं प्राइम नंबर को। तो 60 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? तो 60 के फैक्टर आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। आप जानते हैं 230, फिर 215 एंड 3 5 एंड 5 1, मीन्स 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। ये क्या होते हैं? आपके 60 के डिवाइजर होते हैं। लेकिन आप सेट में रूल पढ़े हैं कि एक नंबर को हम 2 बार नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं, चाहे वो जितनी बार दिया हो। तो मीन्स या क्या हो जाएगा आपका? 2 3 5, ये क्या हो जाएंगे? 60 के प्राइम नंबर होंगे जो उसके क्या हैं? फैक्टर हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो लेटर्स हैं उनका आप क्या बनाइए? रोस्टर फॉर्म बनाइए। तो यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपके कौन कौन से लेटर्स हैं? आप देख रहे हैं टी है यहाँ पे, और क्या है? आर है, और क्या है? आई है, और जी है, ओ है, यन है। अब देखिए ओ एक बार और आया ना, तो एक बार हमें बस लिख दिए, उतना ही पर्याप्त है, उसको दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, ठीक है। तो फिर ओ लिखेंगे नहीं। यम देखिए, तो यम हम कभी लिखे नहीं अभी, तो यम लिख देंगे यहाँ पे। ई की बात करें तो ई अभी नहीं लिखे हैं, तो ई लिख देंगे। फिर टी, तो देखिए टी एक बार लिख चुके हैं, इसलिए टी को दोबारा नहीं लिखेंगे। आर की बात करें तो देखिए आर भी एक बार लिख चुके हैं। फिर वाई की बात करें तो वाई हम नहीं लिखे हैं, तो वाई यहाँ लिख देंगे। मीन्स इन लेटर्स को मिलाकर हम ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसे हम बना सकते हैं। तो ये इसके क्या हो गए? रोस्टर फॉर्म हो गए, ठीक है। और हम देख लें यहाँ पे कौन सा बचा आपका? 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में कौन कौन से लेटर्स हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी है, और क्या है? ई है, और क्या है? टी है, और क्या है? आर है। तो ये लेटर्स हैं जिनसे क्या बनता है आपका? ये बेटर वर्ड बनता है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के रोस्टर फॉर्म आपको हमने नीचे नोट कर दिया है, और कैसे ये इनके रोस्टर फॉर्म बनेंगे ये आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वह सेट बिल्डर फॉर्म में था, आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 6 9 12। तो एक चीज ऑब्जर्व करिए आप, यहाँ पर ये इसका मल्टीपल हो रहा है। 3 × 2 में 6,
इंटू 3 मीन्स 9 इंटू 4 मीन्स 12 मीन्स 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12 मीन्स उसका क्या है टेबल हो जा रहा है आपका। तो यानी हम लिख सकते हैं इसे कि यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 3n। ठीक है, अब यहाँ देखिए n की वैल्यू 1 रखिए 3 हो गया, n की वैल्यू 2 रखिए 6 हो गया, n की वैल्यू 3 रखिए तो 9 हो गया, n की वैल्यू 4 रखिए तो 12 हो गया। तो और क्या होगा, n जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए। एंड अब एक चीज आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए n की वैल्यू 5 रख दे तो 15 हो जाएगा, और जबकि 15 तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो क्या होगा। तो इसका उपाय ये है कि n को आप क्या कर दिए, बाउंड कर दीजिए। तो n किसके बराबर होना चाहिए, 4 के, या तो उसके बराबर हो या तो उससे छोटा हो, और क्या हो, n जो है 1 से बड़ा हो या तो 1 के बराबर हो। अब चेक करिए, 1 के बराबर होगा तो 3 होगा, 2 होगा तो 6 होगा, 3 होगा तो 9 होगा, 4 होगा तो 12 होगा, 5 हो नहीं सकता है। तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड नंबर देखते हैं, यहां पे देखिए क्या दिया है, 2 4 8 16 32। अब यहां पे ऑब्जर्व करिए आप, तो एक चीज देखिए, आपको ऑब्जर्व करने के मिल क्या रहा है। यहां पर यदि हम ऑब्जर्व करें तो 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 होती है। एंड 2 की पावर 2 की यदि हम बात करें तो देखो 2 की पावर 2 मतलब 2 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा, 4। और देखो ये 4 नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर 2 की पावर यदि हम 3 की बात करें तो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 8। 2 की पावर 4 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 पावर 3, देखिए यहाँ पे 3 निकाले हैं तो 2 पावर 3 कितना है, 8 मीन्स 2 क्रॉस 8 मीन्स 16 आ गया। तो क्या हो रहा है, मीन्स यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यह 2 पावर n के इक्वल है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2 पावर n एंड n बिलोंग्स टू n। कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, ये जो नंबर यहाँ पे हम नोट करें और वही नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड और क्या करना है, हमें इस n को रखना है, तो हम क्या रखेंगे कि यह ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 होगा, एंड स्मॉलर एंड इक्वल देन कितना होगा, तो देख रहे हैं 2 पावर 4 16 हो गया, 2 पावर 5 कर दे तो कितना हो जाएगा, तो 2 क्रॉस और 2 पावर 4 की वैल्यू 16 है तो क्या हो जाएगा 32। मीन्स अब 5 के ऊपर यदि हम रखेंगे तो यह 32 से ग्रेटर हो जाएगा, तो n क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है। और देख लेते हैं तीसरा नंबर क्या है, 5 25 125 625। तो आप एक चीज देखिए, 5 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 5 यहाँ पे लिख दें यदि हम, फिर 5 का स्क्वायर करिए तो कितना होता है, 5 स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 मतलब 25। 5 पे पावर 3 करिए तो क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 मीन्स 5 पचे 25 पचे 125। एंड 5 पे पावर 4 करिए तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 मीन्स 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625। देखिए आ गया। अब इससे ज़्यादा रखेंगे 4 से ज़्यादा तो 5 पे 5 ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो सेम चीज़ वही कर दिए इसी जैसा। देखिए आपको इजी मेथड हम आपको बता रहे हैं, आप चाहे तो इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है आपका, तो इसलिए आपको हम इस टाइप से ही बता रहे हैं। तो देखिए यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 5 पावर n। 5 की पावर कितनी है, n। एंड n क्या है आपका, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। एंड और क्या कि n की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 एंड स्मॉलर एंड इक्वल देन कितना है 4। अब 4 से यदि ग्रेटर रख देंगे तो 5 रख देंगे तो ये 625 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। और देखते हैं फोर्थ नंबर, तो 2 4 6। अब यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो ऐसा है नहीं, 2 प्लस 2 करने 4 4 2 6 6 2 8। और यहाँ देखो डाट 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 3 डाट लगाया ना, मीन्स इनफाइनाइट नंबर्स इसके आ गए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, ये 2 4 6 ये सभी नंबर किससे डिवाइड हो जा रहा है, 2 से। और आप जानते हैं कोई भी नंबर यदि 2 से डिवाइड होता है तो वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। अब यहाँ पे देखो इवन नंबर जो यहाँ पे है ये क्या है, आपका बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ पे सभी इवन नंबर्स आ जाएंगे, ये इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये क्या है 1 4 9 100। अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। एंड 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है
100 होता है। मीन्स अगर हम कहें यहाँ पे n का स्क्वायर तो n की वैल्यू 1 रखेंगे 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। तो मीन्स यही चीज़ यहाँ भी फिर लिख दीजिए x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। अब n की वैल्यू 1 रखिए तो 1, 2 रखिए तो 4, 3 रखिए तो 9, 4 रखिए तो 16 एंड और क्या है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड अब वही सेम चीज n जो है ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 है एंड स्मॉलर एंड इक्वल देन, तो आप देख रहे हैं लास्ट आपका कितना है 100 और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है। मीन्स यहाँ पे लास्ट आपका नंबर क्या होगा 10 होगा। तो ये जो आपके फॉर्म है इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और जो आपका ऊपर फॉर्म दिया था इसको बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 5 देखते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर आपको जितने भी ये सेट दिए हैं ये सब देख के आपको लग जा रहे हैं कि कौन से फॉर्म में होंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में होंगे। तो मीन्स इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से आपके होते हैं, तो आप जानते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 3 डॉट लगा दिया। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि इनफाइनाइट ऑड नेचुरल नंबर इसके आगे होंगे। तो हमने इसे रोस्टर फॉर्म में शो करा दिया। सेकेंड यदि हम देखें तो देखिए दिया है b इक्वल टू x सच दैट x इज इंटीजर्स, x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड स्मॉलर देन 9/2। तो यहाँ पे -1/2 का मतलब क्या हुआ कि 2 से 1 को डिवाइड करें तो मीन्स 0.5 माइनस में, एंड 9 को 2 से डिवाइड करें तो 4.5। अब इसके बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं, तो अब जानते हैं कि 0.5 यहाँ पे देखिए -0.5, तो इसके बाद आपका इंटीजर्स कौन पड़ेगा, तो आप जानते हैं 0 पड़ेगा। तो मीन्स ये हो जाएगा 0 और क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। अब देखिए 4 से अब तो होगा नहीं क्योंकि 4 के बाद 5 आ जाएगा, जबकि ये कहाँ तक आपको लेना है 4.5 तक ही लेना है। तो ये आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्या है कि c इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर्स, x स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल देन 4। तो यहाँ पे एक इंटीजर्स दिया है और x स्क्वायर आपका क्या हो रहा है कि स्मॉलर और इक्वल देन 4 हो रहा है। तो यहाँ पर कोई इंटीजर्स रखिए जो आपका 4 से स्मॉलर हो या 4 के इक्वल हो, और वो इंटीजर्स हो सकता है। तो अब एक चीज़ चेक करिए, क्या -1 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे देखिए 1 ये जो है 4 से छोटा होगा कि नहीं होगा, तो देख रहे हैं 4 से छोटा होगा। -2 का स्क्वायर कर दें तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये इक्वल होता है तो यहाँ इक्वल भी रख सकते हैं। 0 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना होता है 0, ये 4 से छोटा होता है। 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1 होता है 4 से छोटा होता है। 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4 होता है 4 के इक्वल होता है। तो मीन्स इतने इंटीजर्स हैं जो 4 से या तो छोटे होंगे या तो उसके इक्वल होंगे। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब ये देख सकते हो कि 4 से ग्रेटर हो जा रहा है। तो मीन्स कौन कौन से हमें नंबर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो आपका मिल जा रहा है -1 और यहाँ पे -2 लिख दे रहे हैं, फिर -1, फिर 0, फिर 1 एंड 2। इतने नंबर्स का स्क्वायर करने पर या तो वो 4 के इक्वल होगा या तो 4 से छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डी नंबर। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर है आपका, फोर्थ में डी सेट दिया है। क्या है यह, x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में आप देख सकते हैं यल यूज हुआ है, ओ यूज हुआ है, y यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, और दोबारा यल है तो यल एक बार लिख चुके हैं इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो आपका ये बन गया। 5 नंबर देखते हैं, इक्वल टू x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी 31 डेज का न हो आपका। तो आप जानते हैं ऐसे कौन कौन से मंथ हो सकते हैं, तो आप जानते हैं कि जनवरी आपका नहीं होगा, क्या होगा, फरवरी हो सकता है, आपका मार्च नहीं होगा, फिर अप्रैल हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मई नहीं होगा आपका, जून हो सकता है, एंड फिर जुलाई अगस्त नहीं होगा आपका। ठीक है, क्या हो सकता है, सितंबर हो सकता है, एंड अक्टूबर नहीं होगा आपका, नवंबर हो सकता है, फिर दिसंबर नहीं होगा। तो ये जो आपके मंथ्स हुए ये क्या हो रहे हैं, आपके सेट ई हो रहे हैं। ठीक है, एंड आगे हम 6 नंबर यदि हम देख लें तो 6 नंबर में क्या आ रहा है कि x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड
के, ठीक है। तो के के नीचे आप आ जाइए तो कौन कौन से, ए आपके वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते नहीं हैं, मीन्स बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई होगा नहीं आपका, क्योंकि ई आपका क्या होता है, वावेल होता है। तो बी सी डी ई होगा नहीं आपका, एफ जी आपका हो जाएगा, एच आई होगा नहीं, फिर जे, ठीक है। तो इतने हो जाएंगे। तो ये आपके क्या है, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, जो प्रोसीड क्या है, के हैं आपके। आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 6 देखते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in the set builder form। मीन्स लेफ्ट में आपका रोस्टर फॉर्म दिया है, राइट में उसी का सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, आपको दोनों को मैच कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखिए 1 2 3 6, ठीक है। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म में किसका है आपका, इसे मैच करा दीजिए। तो हम सबसे अच्छा कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से ही आपका चले जाते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो आप देखिए यहाँ पे यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर और आपका 6 का उसका फैक्टर भी हो, तो कौन ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 2 और 3। तो ये इसको आपका इससे मैच करा दीजिए। फिर देखिए यक्स सच दैट यक्स इज एन आड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से नीचे आड नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं, तो 1 3 5 7 9। तो मीन्स ये आपका इससे मैच कर गया, ठीक है। आगे यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 का डिवाइजर आपका डिवाइजर ऑफ 6 हो और नेचुरल नंबर हो तो कौन हो सकता है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 6। तो ये आपका इससे मैच कर गया। अब जो बच्चा उसको आप उसी तरह मिला दीजिए, चाहिए तो पढ़ भी लीजिए कि यक्स सच दैट यक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से कौन कौन आपके लेटर जो आपके बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, तो यहाँ में THEICS ये वर्ड आपके मैथमेटिक्स वर्ड से बनेंगे। यहाँ पर आपको हमने जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे सबको सॉल्व करा दिया। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए